हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि स्टॉक मार्केट का जो मिड कैप सेगमेंट है या फिर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो क्या 30% तक गिर सकता है। गाइस, अभी लगभग 10% का करेक्शन आ चुका है। आज तारीख है 19/1/2025। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि अगर इस वीडियो के अंदर हम किसी भी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे या कि स्टॉक का नाम आएगा तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। हम ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, और ताकि आपका नॉलेज गेन हो और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो आपको ढूंढने में मेहनत लगे, लेकिन हम आपके लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अपने देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो मिड कैप सेगमेंट है यानी मिड कैप जो इंडेक्स है क्या वो 30% करेक्ट हो सकता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले तो अभी अपने को ये देखना है कि जो अपना मिड कैप का जो सेगमेंट है वो कितना गिरा हुआ है। तो गाइस अभी ये देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप का चार्ट मैंने खोला हुआ है, जो मंथली चार्ट है। ये 60,925 रुपये का हाई बनाया था और अभी ये चल रहा है 54,607 पे, यानी कि लगभग ऊपर के भाव से 10% करेक्ट हो चुका है गाइस। तो गाइस अपने को ये देखना है कि क्या ये मिड कैप इंडेक्स 30% तक करेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस देखिए, बेसिकली ना ये ओपन करने से पहले, इस इंडेक्स के बारे में देखने से पहले हमें इस इंडेक्स के चार्ट के बारे में देखना चाहिए। तो गाइस, और इसकी जो डिटेल है, इसका जो पीई चार्ट है उसके बारे में देखना चाहिए। तो गाइस इसका देखिए, अभी जो पीई चल रहा है वो चल रहा है 40.8। मार्केट कैप है इसका 60,54,320 करोड़, यानी कि लगभग 0.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास। तो गाइस ये है इसका पी का चार्ट। ये जो चार्ट है ये 2006 से चार्ट है गाइस। तो देखिए गाइस, 2006 में इसका जो पी था वो था 16.7 का। उसके बाद 2008 में ये बढ़ करके हो गया 24.7। गाइस 2008 में ज़बरदस्त तेजी थी। उसके बाद भी इसका जो पी का चार्ट था वो था 24.7 का। उसके बाद ये गिर के आ गया 7.4 पे, यानी 10 के भी नीचे इसका पीई आ गया। गाइस जिन लोगों को पी के बारे में नहीं मालूम उसको मैं बता देता हूँ। तो पी जो होता है वो होता है कि जितने स्टॉक, जैसे ये है निफ्टी मिड कैप 100 का पी का चार्ट। तो निफ्टी मिड कैप 100 में जितने भी स्टॉक हैं वो जितनी अर्निंग करते हैं, वो निफ्टी मिड कैप 100 में जिस रेशियो में है उसकी प्राइस से जब उनकी अर्निंग को डिवाइड करते हैं तो वो उसकी पीई आती है। यानी कि सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर निफ्टी मिड कैप चल रही है 10,000 पे और अर्निंग है 1,000 रुपये, सारे मिड कैप के जितने भी स्टॉक है, अगर मिड कैप 100 देख रहे हैं या मिड कैप 50 देख रहे हैं, सपोज अगर निफ्टी मिड कैप अपने 100 देख रहे हैं और निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर उसका प्राइस चल रहा है 50,000 और उसकी जो अर्निंग है वो टोटल है 5,000, तो जो उसका पी होगा वो होगा 10 का। तो गाइज इसको, ये पी था, मैंने आपको पी के बारे में बता दिया। अभी देखिए गाइज 2008 में 25.8 का पी था जो गिर करके आ गया लगभग 8, यानी लगभग 1/3 हो गया। यानी स्टॉक 2008 से लेकर के 2009 तक लगभग 60 से 70% मिड कैप गिरे थे, जिसको मैं आपको चार्ट में भी डिस्कस करके बताऊंगा। फिर उसके बाद इसका पी बढ़ा। ये गाइज आप देख सकते हैं कंटिन्यू ये चार्ट आगे बढ़ता जा रहा है और ये 20 के अंदर में था। गाइज फिर ये बढ़ना चालू हुआ, 20 जो था इसने क्रॉस किया सबसे पहले 2014 में। 2014 में 20 एकदम, इसने एकदम बॉर्डर पे टच किया 2014 में 20 का। फिर उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और फिर कंटिन्यू ऊपर जाते गया 2018 तक ये अपने पीक पे चला गया और जो इसका पीक था वो था 60.90 का। गाइस 60.90 से 2018 में जो इसने टॉप लगाया था वो मैं आपको जब इसका चार्ट ओपन करूंगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा। 60.90 से गाइस जब ये गिरा 2020 के लो पे तो ये आ गया 17.1, यानी ये अपना जो हाई था उससे 60% से भी ज़्यादा गिर गया। गाइस जैसे जैसे स्टॉक का पी जो मूव करता है लगभग उसी रेशियो में जो बड़ा मूवमेंट आता है उसी तरह इंडेक्स की वैल्यू में भी मूवमेंट आता है। तो गाइस फिर उसके बाद जो था, उसके बाद 2020 में मार्केट क्रैश किया और 2020 में ये हाइप करके 140 पे चला गया। गाइस 130 पे चला गया, सॉरी। तो गाइस ये 130 पे जब ये गया था ना, तो 130 में इसके जाने का कारण ये था कि कोविड के टाइम में पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और उस टाइम पे जो कंपनियों की अर्निंग थी वो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, क्योंकि कंपनियां जो एसेंशियल सर्विस के अलावा जो भी कंपनियां थी वो काम करना बंद कर दी थी। तो कंपनियों की जो अर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी।
अर्निंग गिरने से जो उनकी प्राइस थी वो उसके रेशियो में जो डिवाइड था वो बहुत ज़्यादा पड़ के आ रहा था, इस वजह से ये 127 का दिखा रहा है। इसलिए हमको जो एक 2020 से लेकर के 2021-22 तक का जो स्ट्रेच, जब तक अपना सारे बिजनेस चालू नहीं हो गए तब तक अवॉइड कर देना चाहिए गाइस। फिर उसके बाद 2021 में आप देखिए, 2021 में वापस ही 28.2 आया। फिर उसके बाद ये नीचे 22, 23, 24 मतलब 25 के अंदर में ये चलता रहा और ये 2024 तक ये 25 के अंदर 25 के आसपास ही चलता रहा गाइस। तो गाइस फिर उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट आया अपवर्ड और ये मूवमेंट आकर के हो गया 43.4। तो गाइस अभी आज की तारीख में जो इसकी क्लोजिंग है वो है लगभग 40 के आसपास, यानी कि निफ्टी मिड कैप 100 का जो पीई है वो अभी की तारीख में यानी कि 19 जनवरी 2025 में हम लोग बना रहे हैं, जनवरी 2025 में ये चल रहा है लगभग 40 के आसपास। तो गाइस चलिए हम लोग इसका एवरेज पी देखते हैं। देखिए एवरेज पी मतलब मीडियन पी, जो मीडियन पी है इसका 21.8, यानी इसका लॉन्ग टर्म जो एवरेज है इसकी पी का वो 21.8 है। अगर आप 40 को अगर आप देखेंगे 21.8, अगर किसी की वैल्यू 40 है और 21.8 अगर आनी है तो वो उसको 45% इसकी पी को गिरना पड़ेगा, तब ये जा करके 21.8 आएगी। तो गाइज अब देखिए दो ऑप्शन है, या तो इसकी पीई या तो इसके प्राइसेस गिरे मिड कैप के, तब वो 21.8 इसका जो मीडियन पी है उसके ऊपर आएगी। अदरवाइज जो स्टॉक्स हैं निफ्टी मिड कैप के उनकी अर्निंग को बढ़ना पड़ेगा गाइज। उसकी अगर उसको जस्टिफाई करना है तो उनकी जो अर्निंग है उसको लगभग 80 से 90% बढ़ना पड़ेगा। और गाइज जिस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है आज की तारीख में, जो कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। कंपनियां मतलब जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां हैं, जिन मोनोपोली स्टॉक है, जिनके पास जो मार्केट में हमारे ऐसे कंजम्पशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसका जो ग्रोथ हो रही है वो 1-2% की ग्रोथ मुश्किल से हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट हर घर में वो कर पा रहे हैं। डाबर जैसी कंपनियां हैं वो उनके प्रोडक्ट में ग्रोथ नहीं हो रही है। जो बड़े बड़े बैंक है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज जो मिड कैप होते हैं वो जब तक बड़ी कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाती हैं उनके अलावा मिड कैप वाले ग्रोथ नहीं कर पाते इतनी आसानी से, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास एज होता है किसी भी बिजनेस का, मिड कैप उसके बाद आता है नंबर। तो गाइस ये था पीई की बात। चलिए अब हम लोग इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं, और चार्ट में मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ कि जब इसके अंदर मंदी आई है तो वो मंदी कितनी बड़ी आई है गाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लगभग 2006 से, क्योंकि हमने पी का चार्ट 2006 से दिखाया था। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 2006 के आसपास जो इसकी वैल्यू थी, आप गाइस ऊपर ये वैल्यू जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे वैल्यू दिखेगा, देखिए गाइस ये 2006 है। 2006 में जो मिड कैप था वो था एवरेज, हम लोग ओपन पकड़ लेते 4044 के आसपास, यानी 4000 की वैल्यू थी। 4000 से बढ़ करके 2006 से बढ़ करके ये 2 साल में हो गया 9248, यानी इसने हाई लगाया 9781 का, यानी 2.5 गुना बढ़ गया। 150% का गेन आ गया इसके अंदर, और इसकी वैल्यू हो गई 9781 रुपये 70 पैसे गाइस। ये 2006 से लेकर के 2008 तक बढ़ा था। ये इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी मिड कैप 100, जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं। और गाइस उसके बाद जब ये गिरा तो ये ऐसा गिरा कि नीचे जब आया तो इसका लो बनाया इसने 3415 का, यानी गाइस अपने हाई से लगभग ये 60% से भी ज़्यादा गिर गया। 9781 वाला जो इंडेक्स था उसकी वैल्यू आ गई आपकी 3415, मतलब उसकी जो लो था वो 2930 था। यानी अगर हाई से अगर आप इसके लो को अगर पकड़ेंगे तो वो लगभग 67 to 70% के बीच में था गाइस। उसके बाद फिर ये वापस बढ़ना चालू किया, और वापस बढ़ने के बाद ये इसने अपना हाई नहीं काट पाया। देखिए इसके हाई को इसने वापस टच किया 9853 का, यानी इसने हाई को हमने एक बार थोड़ा सा क्रॉस भी कर दिया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। और फिर उसके बाद वापस काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेट करता रहा गाइज। 2009 में जो इसका लो लगा था ये 2013 में, देखिए गाइज इसके बाद 2014 में इसने इस लो को, इस हाई को तोड़ा जो पिछला हाई था। यानी 6 साल तक ये अपने हाई को तोड़ करके ट्रेड नहीं कर पाया कंटिन्यूसली, यानी कि डिसिसिवली ये अपने हाई को नहीं तोड़ पाया था। एक बार हाई तोड़ा था लेकिन वापस नीचे आ गया था गाइज। उसके बाद जब ये गया तो फिर उसके बाद इसने उसको बेस बनाया, और उसके बाद ये ऊपर वापस गया। देखिए गाइज ऊपर जब ये गया ना तो ऊपर फिर इसने वापस हाई बनाया 2015 में, और 2015 में इसने हाई लगाया 14237 का, 14237 का हाई लगाया था। उसके बाद ये नीचे आया 2016 में, और जो 2016 में इसका जो लो था वो था 11190। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो 20% का इसने लो लगाया। उसके बाद वापस ये बढ़ा, और फिर वापस कंटिन्यू ये बढ़ करके 2018 में पहुंच गया। 2018 में गाइस मिड कैप में बहुत तेज़ी आई थी। ये वापस जो इसका लो आप देख रहे हैं ना 11190 से बढ़ करके ये हो गया
इसका जो हाई लगाया है इसने लगाया 20,649 का, यानी कि इसने लगभग 90% जितना इसके अंदर ग्रोथ आई। और 90% ग्रोथ आई उसके बाद गाइज जब ये गिरा तो देखिए किस तरीके से गिरा। जो 21,840 का इसने हाई लगाया था, और ये हाई इसने लगाया था 2018 जनवरी 2018 में इसने हाई लगाया था। और फिर इसने जो इसका ये वहाँ से गिरना चालू किया, और इसने जो वापस जो गिरा वो उसने कंप्लीट किया 2020 में, जो कोविड की मंदी आई। और उसके अंदर जब इसका लो था वो था 10,749, यानी 2018 से लेकर 2020 तक अगेन ये 20% 50% गिरा अपने हाई से। सॉरी गाइस। गाइस फिर उसके बाद इसके अंदर वापस उसी तरह की तेजी आई। इस बार की जो तेजी आई वो सबसे बड़ी तेजी आई गाइस, इसमें कोई भी बड़ा करेक्शन नहीं आया, एक छोटा करेक्शन आया, उसके बारे में भी हमने बात करते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए एक करेक्शन आया, ये करेक्शन आया, इसमें हाई लगाया 2021 में इसने हाई लगाया 33,243 रुपये का। और फिर उसके बाद जब ये लो इसने लगाया वो लगाया इसने 25,048 का। यानी गाइस ये आप 8 महीने का जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में भी इसने 30% का एक करेक्शन दिया, 30% का करेक्शन दिया। और फिर उसके बाद ये वापस कंटिन्यू ऊपर गया। यानी अगर आप इसके लो से अगर आप देखेंगे तो 11,270 वाला जो था वो अभी चला गया 60,000, यानी 6 गुना अपने लो से बढ़ चुका है। और अगर पिछला करेक्शन जो 2022 में आया था वो करेक्शन जो था उसका लो था 25,000, वो 25,000 से जो ये है ये 60,000 पे गया। यानी कि अगेन ये अपने 150% इसने गेन कर लिया और लगभग 60,000 पे आ गया। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से गिर रहा है। तो जब इसके अंदर करेक्शन आया है, यानी कि मिड कैप के अंदर करेक्शन आया है, वो 30% का तो मिनिमम करेक्शन आता है जब बड़ा करेक्शन आता है। और आज की तारीख में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए और इस तरह से कंपनियों के गेन भी नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो इसकी पी चल रही है, यानी कि निफ्टी मिड कैप की जो पी चल रही है वो 40 पे चल रही है, जबकि मीडियन पी जो है वो मीडियन पी इसकी जो थी वो 21 के आसपास की थी। तो गाइस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, रिस्क चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इस टाइम पे पब्लिक सबसे ज़्यादा पैनिक क्यों है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड का में इतना ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है और ओपन मार्केट में इतना ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है। पहले जब ये मंदी आई थी 2018 में या फिर 2008 में, तो पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर का इस तरीके से स्टॉक मार्केट में अपने कैपिटल का इतना बड़ा पोर्शन स्टॉक मार्केट में खासतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप में उनका एक्सपोजर नहीं था। और आज की तारीख पे जो एक्सपोजर है वो मेरे ख्याल से कई डिकेट्स में सबसे हाई पे है, जिसकी वजह से आज 10% सिर्फ गिरा है अभी तक। मिड कैप 100 अभी सिर्फ 10% गिरा है, उसके बाद भी पब्लिक में पैनिक आ गया है। सोचिए अगर ये 30% गिर जाएगा तो स्टॉक जो है वो कई स्टॉक ऐसे होंगे जो 1/3 पे चले जाएंगे। गाइज मैं किसी को भी डरा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैशनल होकर के बात कर रहा हूँ। मेरे को मालूम है जिसका इन्वेस्टमेंट होता है वो इमोशन जुड़ा होता है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, मेरा भी इमोशन जुड़ा हुआ है। मैं भी नहीं चाहता कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरे, लेकिन गाइस जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो बहुत ज़्यादा पेन देता है। क्योंकि 2018 और 2008 में जो मिड कैप के जो स्टार प्लेयर थे, यानी जो स्टार स्टॉक्स थे मिड कैप वाले, उनके भाव आज तक नहीं आए गाइस। DLF मैंने पर्सनल लिया था, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था जो मैंने 900 में लिया था, 1200 में नहीं बेचा था, मैंने 300 में बेचा था। और आज तक DLF 2008 से लेकर के 9 से लेकर के आज तक 15 साल हो गया, DLF अपना हाई वापस टच नहीं कर पाया गाइस। तो सोचिए स्टॉक मार्केट में जब शेयर गिरता है तो उस टाइम पे कितना पेन होता है। और वो पेन मैं इस स्टॉक मार्केट में सन 2006 से हूँ, यानी ईयर 2006 से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, और 2008 से मैं एक्टिव हूँ स्टॉक मार्केट में। तो मेरे को एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर जॉब करते हुए मेरे को लगभग 17 साल हो चुके हैं, और ऐसे में लगभग 19 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। मैंने बहुत तेज़ी और मंदी देखी है। और गाइस जो मिड कैप का जो पेन होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, स्मॉल कैप का जो पेन होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। मैंने देखा है कि म्यूचुअल फंड में जब ये करेक्शन इतना पेनफुल और इतना लॉन्ग टर्म होता है ना कि लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने म्यूचुअल फंड को कई बार लॉस में बुक करते हैं गाइस। और ये बहुत पेनफुल होता है देखने के लिए। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे क्लाइंटों ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे ये बात मालूम है और मैं आपसे ये बात खाली शेयर करना चाहता था गाइस। अगेन मैं इस वीडियो को बना करके किसी को भी पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, किसी को भी डराना नहीं चाहता। किसी भी तरह का हम कोई भी बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। मेरे वीडियो को देख करके किसी भी तरह की कोई पोजीशन नहीं बनाए, ना ही आप परचेस की ना ही सेल की। बट गाइस आप रैशनल होकर के कभी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में देखिए जरूर, क्योंकि जो स्टॉक 10 रुपये वाला 100 हो सकता है, वो 100 वाला वापस 10 भी हो सकता है। तो ये जरूर देखिए कि गाइस अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 साल में इसका हाई लो क्या है। और अगर 5 साल में कोई स्टॉक फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये वाला अगर 300 रुपये हो गया है, तो अब ये जरूर देखिए कि 50 रुपये जब था तो उस टाइम पर उसकी अर्निंग कितनी थी, उसकी EPS कितनी थी, वो डिविडेंड कितना देता है। और जब वो 300 का हो गया तो वो उस टाइम पे उसकी अर्निंग कितनी है, वो डिविडेंड कितना दे रहा है और उसकी अर्निंग में कितनी ग्रोथ हुई है। तो गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। आप
अपने इन्वेस्टमेंट को जो भी करते हैं अपने कैपिटल को संभाल के रखिए, स्टॉक मार्केट में नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि नॉलेज ही वो चीज़ है जो आपको स्टॉक मार्केट में ठगे जाने से या फिर नुकसान होने से बचाती है। तो गाइस आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई और बहुत मेहनत से आपने कमाया है, तो प्लीज़ इस पैसे का ख्याल रखिए और स्टॉक मार्केट में नॉलेज गेन कीजिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टूल है, बट आप स्टॉक मार्केट में जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान होने का खतरा हमेशा बना रहेगा गाइस। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था गाइस। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक का बटन दबाइए ताकि हम आप मोटिवेट होते रहें और हम इस तरह के और भी कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू गाइस।